आज हम चलते हैं भारत के बिल्कुल बीच में, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य दबा है जो शायद हमारे इतिहास की किताबों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कहानी है नर्मदा घाटी की। जरा सोचिए, अगर हमें पता चले कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जितनी हम सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पुरानी हो, तो ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है, ये सीधा सीधा भारत की पहचान और दुनिया में उसकी जगह से जुड़ा हुआ सवाल है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो इस नई हैरान करने वाली कहानी को समझने से पहले जरूरी है कि हम पहले उस कहानी को याद करें जो हम सबने स्कूल में पढ़ी है, मतलब भारत की पहली सभ्यता की ऑफिशियल स्टोरी। हम सबने स्कूल की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ा है। करीब करीब 2200 ईसा पूर्व में ये फली फूली, और हाँ, इसे मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ दुनिया की सबसे पुरानी महान सभ्यताओं में गिना जाता है। अब तक तो हम यही मानते आए हैं कि बस यहीं से भारत के इतिहास की शुरुआत हुई। लेकिन क्या हो अगर भारत की कहानी इससे भी कई हजार साल पहले शुरू हुई हो? इसके लिए हमें चलना होगा सेंट्रल इंडिया, नर्मदा घाटी की तरफ। ये एक ऐसी जगह है जहां समय को हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों सालों में नापा जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यहां 12 करोड़ साल पुराने शार्क के फॉसिल्स मिले हैं। सोच सकते हैं, 12 करोड़ साल! ये हमें बताता है कि ये घाटी कितनी ज्यादा पुरानी है। ये उस वक्त से है जब इंडिया एक अलग महाद्वीप हुआ करता था और यहां एक विशाल समंदर था। और बात सिर्फ समुद्री जीवन तक ही नहीं रुकती। इससे थोड़ा आगे आएं तो करीब 6 करोड़ साल पहले इसी जमीन पर सोचिए डायनासोर्स घूमते थे। यहां उनके अंडे और फॉसिल्स भी मिले हैं जो इस घाटी के बेहद लंबे और रिच पास्ट का सबूत हैं। तो इतने लंबे जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में इंसान कब आए? इंसान इस पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं? नर्मदा घाटी में मिले पहले क्लूज ही इस कहानी को एकदम थ्रिलिंग बना देते हैं। साल था 1982। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां एक इंसानी खोपड़ी का फॉसिल मिला जो करीब 3.5 लाख साल पुराना था। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव, और इस एक खोज ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंसानों की मौजूदगी की टाइमलाइन को लाखों साल पीछे कर दिया। और फिर सामने आता है एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों से वाकिफ नहीं थे, तो फिर दूसरी तरफ नर्मदा घाटी में 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट में लोग घोड़ों पर बैठकर शिकार करते हुए कैसे दिखाए गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और उस डिस्कवरी की बात करते हैं जो सिर्फ 1-2 फॉसिल्स या अकेले पेंटिंग से आगे जाकर एक पूरे के पूरे समाज, एक सोसाइटी की तरफ इशारा करती है। मेहता खेड़ा नाम के गांव में जो कुछ मिला वो सिर्फ कुछ औजार या चीजें नहीं थी, वो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी एक पूरी बस्ती का सबूत था। इसका साफ मतलब यह है कि लोग यहां सिर्फ रह नहीं रहे थे, बल्कि एक कम्युनिटी, एक समाज बनाकर एक साथ जीवन बिता रहे थे। एक बार फिर से याद करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र कितनी है? लगभग 5000 साल। यही तो बेंचमार्क है जिससे हम भारत में शहरी जीवन की शुरुआत को नापते हैं। लेकिन जब नर्मदा घाटी की इन बस्तियों की कार्बन डेटिंग हुई तो जो सामने आया वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। 50,000 साल! जी हां, 50,000 साल! ये सिंधु घाटी से सीधे सीधे 10 गुना ज्यादा पुराना है। ये भारत में सभ्यता की कहानी को एक झटके में 45,000 साल पीछे ले जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी वैसी आदिम बस्ती थी। यहां से जो सबूत मिले हैं वो देखिए। 50,000 साल पुराने माइक्रोब्लेड टूल्स, ये शिकार के लिए बनाए गए बहुत ही फाइन और शार्प पत्थर के औजार थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के टुकड़े मिले हैं जिन पर आर्ट बना हुआ है, और इनकी रॉक पेंटिंग टेक्निक्स भी काफी एडवांस थीं। ये सारी चीजें एक कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड सोसाइटी की निशानी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने सॉलिड हैं तो फिर नर्मदा घाटी सभ्यता एक आम जानकारी क्यों नहीं है? हम इसके बारे में अपनी हिस्ट्री की किताबों में क्यों नहीं पढ़ते? इसका जवाब अफसोस बड़ा सिंपल है, पैसे की कमी। फंडिंग ना होने की वजह से 2011 के बाद से यहां कोई बड़ी खुदाई हुई नहीं है। नतीजा, भारत का शायद सबसे पुराना रहस्य अब भी जमीन के नीचे ही दबा पड़ा है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। नर्मदा घाटी की इन डिस्कवरीज में इतना पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन माइग्रेशन और सभ्यता के डेवलपमेंट के बारे में हमारे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को ही बदल सकती है। ये पूरी इंसानियत की विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा हो सकती है। तो फिलहाल हम इस अधूरे चैप्टर के साथ रह जाते हैं।
नर्मदा घाटी ने हमें एक झलक दिखा दी है कि हमारे अतीत में अभी बहुत कुछ छिपा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन के नीचे अभी और कितने रहस्य दबे हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज